वेलकम क्लास 8। आज देखेंगे लेसन 9 बल, घर्षण तथा दाब। बल क्या है? बल वास्तव में एक धकेल है या एक धक्का है जो कि किसी भी रुकी हुई वस्तु को चला देता है या फिर जिसकी जो चल रहा है उसको और तेज गति से चला देता है। बल को जो है F से शो करते हैं वो, और इसका फॉर्मूला होता है F = ma, मतलब बल = द्रव्यमान गुणे वस्तु की चाल में परिवर्तन। ठीक है, अभी मान लीजिए 0 है, ये है द्रव्यमान है किलोग्राम और चाल में परिवर्तन मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों का गुणनफल होगा तो इसको न्यूटन बोलते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को क्या बोलेंगे? न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ठीक है, बलों का संयोजन कैसे होता है इसको हम देखेंगे। यदि आप किसी मान लीजिए कद्दू को धकेल रहे हैं और आप इसको नहीं धकेल पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि आप भी धक्का लगाओ। जब आप भी धक्का लगा रहे हो, आपका फ्रेंड भी धक्का लगा रहा है, दो धक्के के मिल गए, एक ही डायरेक्शन में दो धक्के लगेंगे तो कद्दू खिसक जाएगा। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं और दोस्त जो है दूसरे डायरेक्शन में धक्का लगा रहा है तो वो जो है और भी नहीं खिसक पाएगा। ठीक है, तो अगर धक्का एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों बल जुड़ जाएंगे और वस्तु खिसक जाएगी। लेकिन अगर धक्के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उल्टे डायरेक्शन में होंगे, तो धक्का जो है बल है वो अपोजिट में होने के कारण दोनों घट जाएंगे और जिससे कद्दू अपनी दिशा में गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक बल दूसरे बल को निरस्त कर देगा। एक बल इधर से लग रहा है, दूसरा इधर से लग रहा है, तो कद्दू नहीं हिल पाएगा। ठीक है, और किसी भी बल को जो है दिखाने के लिए उसको एक बाण से शो करते हैं। बाण का जो अग्र सिरा है वो उसकी डायरेक्शन को, बल के डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, और अगर देखिए दो डायरेक्शन इधर है तो जो इसका दोनों एक जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? इधर बड़ा धक्का लग जाएगा। और अगर एक है इधर, एक इधर और दो इधर, तो दोनों माइनस हो जाएंगे तो वस्तु जो है आगे नहीं खिसकेगी। ठीक है, तो ये जो बल होता है ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है पेशीय बल। पहला बल क्या कहलाता है? पेशीय बल। जब हम अपने हाथों के द्वारा कोई वजन उठाते हैं या अपनी मांसपेशियों के द्वारा बल को आरोपित करते हैं तो इस बल को जो है पेशीय बल कहा जाता है। दूसरा बल है चुंबकीय बल। किसी चुंबक के द्वारा आरोपित बल जो है चुंबकीय बल कहलाता है। देखते हैं लोहा जो है वो चुंबक की ओर खींचता है तो ये जो है बल चुंबक लोहे की ओर लगा रहा है। इसके अलावा तीसरा है स्थिर वैद्युत बल, जो है किसी स्थिर वैद्युत आवेश के द्वारा आरोपित बल जो है स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। दूसरा हो गया चुंबकीय बल। तीसरा बल हो गया स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण में जैसे आप देखते हैं किसी भी पेड़ से आम गिर रहा है तो जमीन की ओर, पृथ्वी की ओर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक बल से अपनी ओर खींचती है, जिसे कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चौथा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखेंगे भार। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार आप देखते हो भिन्न भिन्न होते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी का खिंचाव जितना अधिक होगा उसका भार उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। और
किसी भी वस्तु का भार जो है स्प्रिंग तुला से मापा जा सकता है। अब है घर्षण बल। गतिमान वस्तुएं अपने आप विराम अवस्था में नहीं आती, उसमें एक अदृश्य बल लगता है जो उनको गतिमान अवस्था से विराम अवस्था में ले आता है। ये जो अदृश्य बल है इसे ही घर्षण बल कहते हैं, जिस घर्षण बल के कारण ही गतिमान वस्तु की चाल धीरे धीरे कम होती है और अंत में वो है रुक जाती है। इस बल को कहते हैं घर्षण बल। अब है बल के प्रभाव। बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं? बल के प्रभाव हम देखेंगे। बल जो है किसी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जो वस्तु रुकी हुई है उसको जला सकता है, जो चली है वो उसको रोक सकता है या उसकी गति को और भी तेज कर सकता है। इसका मतलब ये जो है उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है। चाल में भी परिवर्तन बल कर सकता है। गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। अब देखेंगे संपर्क और असंपर्क बल। वे बल जो वस्तु पर तब काम करते हैं जब वह बल जो है किसी वस्तु के संपर्क में होता है, तो उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया हुआ खिंचाव बल, नर्स द्वारा पहिएदार कुर्सी पर लगाया हुआ धकेल बल, गोंद की ट्यूब से गोंद निकालने के लिए लगाया गया बल, बॉक्स तथा धरती के बीच घर्षण बल, इंजन द्वारा डिब्बे को खींचने पर लगाया गया बल और दीवार में कील ठोकने के लिए लगाया गया हथौड़े द्वारा बल। असंपर्क बल क्या होते हैं? ऐसे बल जो अपने स्रोतों से वस्तु के संपर्क में ना होने पर वस्तु पर कार्य करते हैं। संपर्क में नहीं है लेकिन वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, तो ये असंपर्क बल कहलाते हैं। जैसे किसी छत से ऊपर से नीचे फेंकी हुई गेंद पर लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। चुंबक के पास रखा हुआ लोहे की कील। दो तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा बह रही है एक दूसरे को चुंबकीय बल के कारण आकर्षित करते हैं, तो ये भी जो है असंपर्क बल हो गया। तो ठीक है, ये दो बल हो गए, संपर्क बल और असंपर्क बल। अब देखिए घर्षण बल। घर्षण बल जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है पहला है स्थैतिक बल, ठीक है, और सर्पी और गतिक घर्षण और रोलिंग घर्षण और तरल घर्षण। घर्षण जो है इससे क्या हानियाँ होती हैं? घर्षण के कारण जो है मशीनों के पुर्जे वो घिस जाते हैं, टूट जाते हैं और मशीनों के विभिन्न पुर्जों के बीच घर्षण के कारण ऊर्जा की क्षति होती है, जिसके कारण जो है मशीनों की क्षमता कम हो जाती है। घर्षण के कारण ही हमारे जूतों की तली घिस जाती है। घर्षण को कम करने के लिए क्या है, किसी भी वस्तु को चिकना करना चाहिए, उसको पॉलिश करनी चाहिए। जितना खुरदरा तल होगा उतना ही घर्षण ज़्यादा होगा। तेल या ग्रीस को लगाने से भी घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है। घर्षण से लाभ। कागज और कलम और पेंसिल के बीच उत्पन्न घर्षण के कारण ही लिखना और चित्रकला संभव हो पाती है। माचिस की तीली माचिस इस खुरदरी सतह के घर्षण के कारण ही जल पाती है। हमारा चलना भी घर्षण के कारण ही संभव है, नहीं तो हम फिसल जाए। घर्षण के अभाव में कार के पहिए सड़क को जकड़ कर नहीं चलेंगे, तो केवल वे अपने अक्षर पर ही घूमते रहेंगे। ठीक है। तो चिकनी होने से फिसलने का डर, अगर सड़क चिकनी है तो फिसलने का डर ज़्यादा रहेगा। ब्रेक शू और पहियों की रिमों के बीच घर्षण ना हो तो ब्रेक नहीं लगेंगे। ठीक है। थैंक यू बेटा।